नाजरीन, जैसे ही अकरम आलिया को ये चौंका देने वाली खबर देता है कि आज फिजा सुल्तान के ऑफिस गई थी और वहाँ इसने वर्दा को सुल्तान के साथ देखा। ये सुनते ही आलिया के अंदर गुस्से का तूफान उठ खड़ा होता है। इसकी आवाज में दर्द आ जाता है और वो अकरम से कहती है, ये सब फिजा की अपनी मनमानी का नतीजा है। अगर आज इसे कुछ हो जाता तो हम क्या करते? आखिर कब तक वो अपनी मर्जी चलाती रहेगी? अकरम गहरी सांस लेते हुए कहता है, भाभी मुझे नहीं लगता कि सुल्तान के खिलाफ कोई सबूत हमारे हाथ आएगा। कल केस की हेयरिंग, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अम्मी से बात करें। मैं फिजा से निकाह करना चाहता हूँ ताकि कम से कम इसे तहफ्फुज मिल सके। ये तमाम गुफ्तगू खामोशी से सुन रही होती है नौशीन बेगम और फिर अचानक वो तूफान बनकर सामने आती हैं। इनके अल्फाज जहर में डूबे हुए होते हैं। बस यही बाकी रह गया था, तुमने मेरे दोनों बेटों को अपने काबू में कर लिया है और अब अपनी आवारा बहन को इस घर की बहू बनाना चाहती हो। मैं ये सब कुछ हरगिज नहीं होने दूंगी। ये सुनकर आलिया का सब्र जवाब दे जाता है। वो पहली बार खुलकर जवाब देती है, आंटी मेरी बहन के किरदार पर उंगली उठाने का आपको कोई हक नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप अपनी फितरत से बाज नहीं आती और मेरी बहन के किरदार पर ताने कसती हैं। यही वो लम्हा होता है जहाँ आग भड़क उठती है। नौशीन बेगम फौरन वासे को बुलाती है और सारी बात को अपने अंदाज में पेश करती है। देखो, तुम्हारी बीवी ने आज मुझे ताने दिए कि मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो कम है। वो खुश है मेरी बेटी की बर्बादी पर। वासे जो पहले जज्बात में बह जाता है, बगैर सच जाने आलिया पर बरस पड़ता है। आलिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी बहन की तबाही पर खुश हो और मेरी माँ से बदतमीजी करती हो। आलिया वजाहत देने की कोशिश करती है मगर वासे इसे रोक देता है। ये पहली बार नहीं है, तुमने पहले भी मेरी माँ से बदतमीजी की। इधर कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। वर्दा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर देती है जिसमें दिखाया जाता है कि सुल्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं, हत्ता कि पुलिस भी नाकाम हो चुकी है और अब सुल्तान की रिहाई की बातें होने लगती हैं। ये खबर सुनते ही फिजा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। इसके दिल में सिर्फ एक ही खौफ गूंज रहा होता है, अगर सुल्तान रिहा हो गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और दूसरी तरफ जुबैदा अपने गुनाहों को छुपाने के लिए एक नया खेल खेलती है। वो असफर पर इल्जाम लगा देती है, मेरी माँ के जेवरात तुम्हारे पास कैसे आए और ये पैसे, ये सब साबित करता है कि तुमने ही मेरी माँ को मारा है। ये सुनते ही असफर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। पसीना इसके माथे पर साफ नजर आता है और असफर की खामोशी जुबैदा के शक को यकीन में बदल देती है। नाज़रीन, क्या वाकई ही सुल्तान रिहा हो जाएगा? क्या फिजा की जान खतरे में है? क्या वासे को कभी सच का एहसास होगा या वो अपनी माँ की बातों में आता रहेगा? अपनी राय कमेंट्स में दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।